तालिबान को काबिल का कंट्रोल हासिल किए 2 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन अब भी वो अफगान खवातीन से उनकी आज़ादी छीनने के दर पे हैं। सानवी और आला तालीम के लिए लड़कियों के स्कूल और जामात जाने पर पहले ही पाबंदियां आयद की जा चुकी थी और फिर एनजीओज के साथ काम करने वाली खवातीन पर भी पाबंदियां आयद की गई, जबकि हुकूमत के मातहत काम करने वाली लड़कियों को भी महदूद कर दिया गया। हाल ही में ब्यूटी पार्लर्स में काम करने वाली खवातीन जब अपने काम पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि पार्लर्स के बाहर आविजाएं खवातीन की तस्वीर को हटा दिया गया था। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि ये काम तालिबान का था, जिन्होंने अब ब्यूटी पार्लर्स पर भी पाबंदी आयद कर दी है। तालिबान के मुताबिक ये पार्लर्स ऐसी सर्विस मुहैया करते हैं जिनकी इस्लाम में ममानत है, इसलिए उन पर पाबंदी आयद करना जरूरी था। तालिबान ने जिन चीजों को गैर इस्लामी और गलत करार दिया है उनमें आईब्रो बनाना, बाल लंबे करने के लिए कुदरती बालों पर किसी और शख्स के बाल लगाना और मेकअप करना शामिल हैं। एक ऐसे मुल्क में जहां 85% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इस हालिया पाबंदी की वजह से अफगान खवातीन के मुआशी हालात पर गहरा असर पड़ेगा। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस पाबंदी से कम 60,000 खवातीन की जिंदगियां मुतासर होंगी। खवातीन की मिल्कियत और उनकी जानिब से चलाए जाने वाले ये ब्यूटी पार्लर्स खवातीन की मईशत का अहम सुतून थे। तालिबान की जानिब से उन खवातीन को जेल में डाला जाएगा जो दूसरी खवातीन का मेकअप करेंगी या उनके बाल काटेंगी। यही वजह है कि पार्लर्स में काम करने वाली खवातीन ने इस डर से अपना काम छोड़ दिया है। 2021 में जब से तालिबान ने कंट्रोल संभाला है तब से वो खवातीन को मंजर आम से हटाने के दर पे हैं। पाबंदी के बाद दूसरी पाबंदी आयद की जा रही है, जिनके बाइस खवातीन को आहिस्ता आहिस्ता अवामी मंजरनामे से बेदखल किया जा रहा है। अगर ब्यूटी पार्लर के मामले में देखा जाए तो वो खवातीन जो वहाँ पर काम करती हैं या जो उनकी सर्विसेज हासिल करती हैं वो पहले ही समाजी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं है। मर्दों का इस जगह पे दाखिला ममनू है, इसलिए ये खवातीन के लिए एक पनाहगाह की तरह है जहां उन्हें दीगर खवातीन से बातचीत करने का मौका मिलता है। अब उनके लिए भी ये रास्ता बंद कर दिया गया है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि तालिबान की पॉलिसियां अफगान खवातीन की ज़हनी सेहत पर असर अंदाज हो रही है। लगता है जैसे 20 साल की जंग उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं थी, जो अब तालिबान उन पर पाबंदियां लगाकर उनके वजूद को महदूद करना चाहते हैं। दी वाशिंगटन पोस्ट की शाया करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि पाबंदियों और सख्ती के बास अफगानी खवातीन के मसाइल में इजाफा हो रहा है। माहिर नफ्सियात खवातीन को तरगीब देते हैं कि वो ऐसी सरगर्मियों का हिस्सा बने जिन पर पाबंदी नहीं है, लेकिन इन पाबंदियों के बढ़ते हुए दायरे के बास अब माहिर नफ्सियात भी तजावीज देने से कासिर हैं। अफगानिस्तान में होने वाली तकरीबन 80% कोशिशें खवातीन की जानिब से की जाती हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अफगान खवातीन शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हैं। खवातीन पर बढ़ती हुई पाबंदी के साथ तालिबान का यह भी कहना है कि अफगानिस्तान बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ काम करना चाहता है और बैनुल अक़वामी बिरादरी को इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर इमदाद करने के अलावा तजारत में भी मुआवनत करनी चाहिए। मुख्तसर ये कि अफगान तालिबान इस हकीकत से गाफिल नजर आते हैं कि आलमी बिरादरी को ऐसी तंगे नजर हुकूमत के साथ काम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अफगान खवातीन एक ऐसे तबके की नुमाइंदगी करती हैं जो हर किसी के हाथों रौंदा जाता है। अमेरिका ने अफगान खवातीन को आज़ादी देने को अफगानिस्तान में अपने हमले के लिए जवाब के तौर पर पेश किया था, जिसने एक तरह से मुल्क पर हमले में अफगान खवातीन को भी एक किरदार बना दिया। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला का फैसला किया तो वो अफगान खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दामात करके नहीं गया और इन खवातीन को एक बार फिर तालिबान के रहम व करम पर छोड़ दिया, जिनके खात्मे का अमेरिका ने उनसे वादा किया था। क्योंकि अमेरिका ने खवातीन के हुकूक को अफगानिस्तान में अपने मुजालिम की पर्दापोशी के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए तालिबान खवातीन की सरगर्मियों को महदूद करने को अपनी कामयाबी के तौर पर समझ रहे हैं। यही वजह है कि हर आए दिन वो खवातीन पर और पाबंदियां लगा रहे हैं। अफगान खवातीन के लिए किसी के कोई कदम उठाने के आसार कम हैं। आलमी बिरादरी की जानिब से तालिबान की हुकूमत पर बायकाट का मतलब यह है कि वो तालिबान पर पाबंदियां वापस लेने पे जोर नहीं दे सकते। नतीजतन एक के बाद एक पाबंदी लगाई जाती रहेगी और यूं तालिबान की सख्तियां और आलमी बिरादरी की मुजम्मत का सिलसिला जारी रहेगा। अफगान खवातीन की जिस नई नस्ल ने अपनी जिंदगी अमेरिकी हुकूमत की मौजूदगी में गुजारी, अब वो तालिबान के ज़ैर मुसल्लत मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां वो बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद, यहाँ तक कि वो अपनी मर्जी
اتنا کہ ایک اچھے ہیئر کٹ کے لیے ترس رہی ہیں۔ تنہا اور خاموش افغان خواتین کو ایک جنگ زدہ ملک میں طالبان کی تنگ نظر اور خواتین مخالف نظریات برداشت کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔